हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एस्पियोनेज एजेंसीज यानी दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली जासूसी एजेंसी के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। खुफिया एजेंसी किसी भी देश की सुरक्षा में अपना एक अलग महत्व रखती है। दुनिया में हर देश की खुफिया एजेंसी पर जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य और विदेश नीति के उद्देश्यों के समर्थन में जानकारी के संग्रह, विश्लेषण, नागरिकों, दस्तावेजों और खुफिया बातों की सुरक्षा और जिम्मेदारी एक एजेंसी बहुत ही शातिर तरीके से करती है। खुफिया जानकारी जुटाने के साधन प्रकट और गुप्त दोनों होते हैं। इन साधनों में जासूसी, संचार अवरोधन यानी कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन, अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग और सार्वजनिक स्रोतों का मूल्यांकन शामिल हो सकते हैं। ये एजेंसी दुश्मनों की हरकतों पर नज़र रखकर आने वाले खतरों से निपटने का रास्ता तैयार रखती है। चलिए आपको आज बताते हैं दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों के बारे में जिनके नाम से दुश्मन कांप उठती है। 10वें नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी राज्य सुरक्षा मंत्रालय। यह चीन की खुफिया एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1983 को हुआ है। इसका जो कार्य है चीन में इंटरनेट को बंद करने, बाहरी दुनिया से आबादी में कटौती करने और सरकार को यह नियंत्रित करने की अनुमति देता है कि चीनी लोगों को क्या प्रभावित करता है। एजेंसी आंतरिक असंतोष को संभालने के लिए भी जिम्मेदार है और ऐसा कुछ भी हो सकता है जो नागरिकों को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ विद्रोह करने का कारण बन सकता है। आर्थिक रूप से जासूसी में शामिल है चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवेई को दुनिया भर से खुफिया जानकारी जुटाने में एजेंसी की मदद करने में एक प्रमुख संदेह है। चीन के अंदर और बाहरी दोनों जगहों पर 1 लाख से अधिक खुफिया कर्मियों के साथ एमएमएस प्रभावी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंधों में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम रहा है। 9वें स्थान पे है ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। इसका जो मुख्यालय है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो स्थापना है 1952 में हुआ है। इसका जो कार्य है यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी खुफियों से संबंधित है और आमतौर पर दुनिया भर की अन्य समान एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। 20 से अधिक वर्षों के लिए एजेंसी वालों का अस्तित्व अपनी ही सरकार से भी गुप्त है। हालांकि एक बार सुर्खियों में आने के बाद यह रॉयल कमीशन द्वारा 3 बार 1974 और 1983 में और 1994 में इसके संचालन की जांच की गई थी। ये एजेंसी सितंबर में 1973 में चिली के तख्तापलट में भी शामिल थी। नेक्स्ट है 8वें स्थान पे कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। इसका जो मुख्यालय है ओटावा, कनाडा में है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1984 में। यह कनाडा की खुफिया एजेंसी है जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर नज़र रखती है। खुफिया जानकारी एकत्रित करना, गुप्त संचालन चलाना और संभावित सुरक्षा खतरों पर सरकार को सलाह देना शामिल है। CSIS भी अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक खुफिया गठबंधन फाइव आइज में कनाडा का प्रतिनिधि है। द फाइव आइज को इतिहास में सबसे व्यापक जासूसी जोड़ों में से एक माना जाता है। हालांकि यह लंबे समय से अपने तरीकों से सार्वजनिक के अधीन है। 7वें स्थान पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। यह फ्रांस की बाहरी खुफिया एजेंसी है जो फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के निर्देशन में काम कर रही है। इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रांस में है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1982 को हुई है। यह एजेंसी DCRI यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ऑफ इंटीरियर इंटेलिजेंस के साथ काम करती है। संप्रभुता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंटरनेशनल ऑपरेशनल नेचर और एजेंसी के लोगों में DGSE की दक्षता का प्रतिनिधि करता है। 1990 के दशक में रवांडा सिविल वॉर के दौरान DGSE यानी 1990 के दशक में रवांडा सिविल वॉर के दौरान DGSE यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एजेंसी के पास झूठी जानकारी फैलाने का काम था जिसने वॉर के अंतिम चरणों के दौरान फ्रांसीसी भागीदारी में वृद्धि के लिए आधार तैयार किया। DGSE की संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया और कोसोवो लिबरेशन आर्मी के बीच कोसोवो वॉर के दौरान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। 6 रैंक पे है रॉ
यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भारत की मुख्य खुफिया एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है 1968 को हुई है। इसका जो कार्य है इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड कन्वर्ट ऑपरेशन, यानी खुफिया संग्रह, गुप्त संचालन और भारतीय राजनेताओं को सलाह देना और विदेश में आतंकवाद का विरोध करना है। रॉ का प्राथमिक उद्देश्य पड़ोसी देशों की आवाजाही और गतिविधियों की निगरानी करना है। यह एजेंसी चीन भारत वॉर 1962 और 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर के बाद अस्तित्व में आई, जिसने खुफिया ब्यूरो द्वारा किए गए खुफिया एकत्रीकरण के अंतराल को उजागर किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने इस तरह के एक एजेंसी की आवश्यकता महसूस की जो वॉर में जाने से पहले भारत की रक्षा करे या एक आतंकी हमले का शिकार हो। रॉ नियमित रूप से अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय करता है और संभवतः पूरी दुनिया में तैनात खुफिया अधिकारी है। विशेष रूप से एजेंसी नियमित रूप से अन्य प्रसिद्ध एजेंसी जैसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद के साथ पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए संचार करती है। 5वें स्थान पे फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस, यह जर्मनी की खुफिया एजेंसी है। इसकी जो स्थापना है 1956 को हुई है। इसका जो मुख्य कार्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, प्रसार और प्रौद्योगिकी के अवैध हस्तांतरण आदि पर जानकारी एकत्रित करता है और उसका मूल्यांकन करता है। अप्रैल 1956 में बनाया गया, इसने गेहलेन संगठन को अवशोषित किया जो एक गुप्त खुफिया बल था जिसे मेजर जनरल रेनाहाई ने बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। गेहलेन और जिसने अमेरिका खुफिया एजेंसी के साथ सहयोग किया। एजेंसी आतंकवाद, परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों, संगठित अपराध, ड्रग और अवैध मानव तस्करी और अवैध प्रवासन के बारे में जानकारी एकत्रित करती है। और 4थे स्थान पे है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA। इसका जो हेडक्वार्टर है फेयरफैक्स USA। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1947 को हुई थी। CIA USA की विदेशी खुफिया एजेंसी है। यह देश के भीतर न्यूनतम सूचना संग्रह के साथ विदेशों से जानकारी एकत्रित करता है। ये दुनिया में सबसे लोकप्रिय और आसानी से पहचानी जाने वाली खुफिया एजेंसी है, जिसका मुख्य कारण हॉलीवुड फिल्मों में इसकी कई झलकियां हैं। एजेंसी को विदेशी विकास की निगरानी का काम सौंपा जाता है जो अमेरिका को खतरा दे सकता है, विशेष रूप से आतंकवाद और परमाणु हथियार और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से संबंधित है। ये एजेंसी काउंटर नोटिफिकेशन और साइबर क्राइम भी संभालती है। जानकारी इकट्ठा करने के अलावा CIA गुप्त अर्धसैनिक ऑपरेशन भी चलाता है। CIA का ट्रैक रिकॉर्ड एक मिश्रित बैग है, हालांकि सार्वजनिक रूप से ज्ञात पिछले ऑपरेशन पर भी आधारित है। एजेंसी कई घोटालों और विवादों में कई वर्षों से शामिल है। 4th रैंक में है फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस यानी विदेशी खुफिया सेवा। इसका जो हेडक्वार्टर है लुम्बिया स्क्वायर, रूस, और इसका जो स्थापना है 1995 को हुई थी। विदेशी खुफिया सेवा रूसी संघ की नागरिक विदेशी खुफिया एजेंसी है। ये KGB के पहले मुख्य निदेशालय का उत्तराधिकारी है और रूस की सैन्य विदेशी खुफिया एजेंसी मैन इंटेलिजेंस निर्देशालय के साथ मिलकर काम करती है। रूस की प्राथमिक सुरक्षा एजेंसी के विपरीत संघीय सुरक्षा सेवा जो मुख्य रूप से आंतरिक मामलों से संबंधित है। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस देश के बाहर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जिम्मेदार है। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस को सैन्य और आर्थिक जासूसी सहित और विदेशों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने के लिए जासूसी के विभिन्न रूपों को चलाने का काम सौंपा गया है। मॉस्को के यासेनोवो जिले में मुख्यालय फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस विदेशी में कथित हत्याओं और इंटरनेट डिसइंफेक्शन यानी कीट शोधन में भी शामिल रहा है। चूंकि रूस चीन के साथ संबंध है, इसलिए ये माना जा सकता है कि फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस नियमित रूप से चीन खुफिया एजेंसी के साथ सहयोग करता है। 2nd रैंक में है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस यानी गुप्त खुफिया सेवा। इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन में है और इसका जो स्थापना है 1909 में हुई थी। सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है और सर फ्रांसिस वालसिंगम द्वारा एक गुप्त सेवा 1569 की स्थापना के बाद से विभिन्न रूपों में अस्तित्व में है, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के राज्य सचिव बने थे।
इसे 1909 में कमांडर के रूप में गठित किया था। आज भी एजेंसी CIA जैसे शीर्ष एजेंसियों के साथ उनके मिशनों में मदद करने के लिए काम करती है। इसका जो मुख्य कार्य है, विदेशों से जानकारी इकट्ठा करता है और उसका विश्लेषण करती है। यह आतंकवाद, परमाणु हथियार, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और अन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी पर ध्यान केंद्रित करती है, जो UK के हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है। यह विदेशी खुफिया एजेंसी जैसे कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी समन्वय करता है। नाउ फर्स्ट रैंक मोसाद। इसका जो हेडक्वार्टर है तेल अवीव, इजराइल। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1949 को हुई थी। मोसाद मुख्य रूप से इजराइल की विदेशी खुफिया एजेंसी है। मोसाद मुख्य रूप से विदेशी खुफिया जानकारी से निपटता है, विदेशी घटनाक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करती है जिससे इजराइल के हितों और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। एजेंसी गुप्त अभियान चलाती है और इसकी अपनी आतंकवाद विरोधी इकाइयां हैं। अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों की तरह मोसाद अन्य देशों से इसी तरह की संस्थाओं के साथ सहयोग करती है। ये बताया गया है कि मोसाद मध्य पूर्वी देशों के साथ सहयोग करती है, जिसमें सामान्य विषय ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। मोसाद ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ भी सहयोग किया है। मोसाद दुनिया के कुछ सबसे साहसिक अंडर कवर ऑपरेशन का हिस्सा रहा है। इस विशिष्ट एजेंसी ऑपरेशन और विदेशी खुफिया एजेंसियों ने 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में 11 इजरायली एथलीट को बंधक बनाने और हत्या के लिए जिम्मेदार सभी PLO कार्यकर्ताओं को नीचे ट्रैक करने और मारने का ऑपरेशन किया। मोसाद द्वारा चलाया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसे दुनिया अब तक का सबसे खतरनाक हवाई ऑपरेशन माना जाता है। इजराइल से उड़े एक विमान को अपहरण कर लिया जाता है। इसके बाद विमान को युगांडा में उतारा जाता है, जहां का तानाशाह खूंखार इदी अमीन के समर्थन में था। विमान में सवार इजरायली नागरिकों को छुड़ाना था, वो भी दुश्मन देश में घुसकर काम लगभग नामुमकिन था। मगर मोसाद और इजरायली कमांडो के करीब 100 लोगों के दस्ते ने सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाकर उस रात जो कारनामा कर दिखाया, उसकी मिसाल आज भी पूरी दुनिया में दी जाती है। This is right now end of this video for the listening and thanks always. God bless all. Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.